रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। तहसील संडीला थाना बेनीगंज के अंतर्गत किसान यूनियन लोकतांत्रिक जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने किसानों के हक में कुछ पीड़ा सुनाया। सुन लो सरकार में बैठे जिम्मेदारों, बढ़ती महंगाई को रोकने का प्रयास करो। जिस किसान अन्नदाता ने आपको सरकार में सम्मान पूर्वक बैठाया है, उसको महंगाई की मार झेलने पर मजबूर ना करो। ये अन्नदाता आने वाले समय में आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं अभी निवेदन सहित कहना चाहता हूं कि महंगाई को तत्काल कम करो, वरना भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन आंदोलन को विवश होगा। जय जवान जय किसान। मैं भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक युवा संगठन जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा हरदोई सभी किसान भाइयों पर महंगाई की मार वर्तमान समय में बहुत अत्यधिक पड़ रही है। किसान भाई हमारा हर क्षेत्र में परेशान है। हर क्षेत्र में किसान भाई सरकार द्वारा जारी किए जा रहे महंगाई के मूल्यों पर परेशानियां झेल रहा है। किसान भाई आज सिंचाई के लिए वर्तमान समय में गेहूं की फसल को उगाने के लिए डीजल खरीद रहा है। किसान भाई खेतों तक जाने आने में वाहनों का उपयोग कर रहा है तो पेट्रोल खरीद रहा है। पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतें, डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें आज किसान भाइयों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। सरकार से इस महंगाई को लेकर गिने चुने मीडिया चैनल भी धूम धड़ाका कर रहे हैं, सरकार तक आवाज पहुंचा रहे हैं। हम किसान संगठन भी किसान अन्नदाता के पक्ष की वार्ता को करके सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि महंगाई को कम किया जा सके। महंगाई चरम पर है। जब सत्ता पक्ष विपक्ष में कभी हुआ करता था तो यही विपक्ष का किरदार निभाते हुए महंगाई के लिए जगह जगह आंदोलन करता था, जगह जगह तोड़फोड़ करता था और सभी को ज्ञापन ज्ञापित करता था। आज वही सत्ताएं कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके बोलने वाले जिम्मेदार पदाधिकारी वो तो कहते हैं कि वर्तमान समय में बहुत ठीक रेट हैं डीजल पेट्रोल के, सरकार महंगाई को कम करने पर कार्य कर रही है। किस तरह से समझ नहीं आता है कि किस तरह से महंगाई को कम करने की बात की जा रही है। लोग आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जिम्मेदार फायदा उठा रहे हैं, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे महंगाई के समय में बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक कृत्य वर्तमान सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन बराबर अपनी आवाज को उठा रहा है। बराबर किसानों की आवाज को उठाया जा रहा है कि किसी तरह से महंगाई को कम किया जा सके। गेहूं में अभी 2-4 पानी और लगने बाकी हैं। बीज की महंगाई को कम नहीं किया जा पा रहा है। सरकारें क्या कर रही हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज सिंचाई के लिए लंबी कतारें पेट्रोल पंपों पर लगी हुई हैं। किसान भाई सबसे ज्यादा उपयोग डीजल और पेट्रोल का करता है। डीजल से ही सारे कार्य होते हैं क्योंकि समय रहते लाइट नहीं किसानों को मिल पाती है, जिसके कारण वो ट्यूबवेलों से अपनी सिंचाई कर पाए। जब उनकी सिंचाई हो जाती है तब लाइट आ जाती है और जब सिंचाई का समय होता है तो लाइट गुल हो जाती है। तो इस तरह से किसान भाई परेशान है
कोई देखने सुनने वाला नहीं है। मैं सरकार के नुमाइंदों एवं वर्तमान सरकार तक अपनी बात को पहुंचाकर केवल इतना कहना चाहता हूं कि होश में आने का कार्य करिए। बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, अन्नदाता बहुत परेशान है। किसान संगठनों को और मजबूत मत करिए कि उन्हें और बड़े धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन करने पड़े, जिससे किसी प्रकार की किसी भी को परेशानी हो। आप सरकार में बैठे लोग महंगाई को कब्जे में करिए, तेल की कीमतों को घटाइए, खाद्य सामग्रियों की कीमतों को घटाइए। ये कीमतें जो बढ़ गई हैं, इसका ज्यादातर सरकार आम आदमी और किसान भाई हो रहा है। इनकी परेशानियों को कम करने का कार्य करिए। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन द्वारा किसानों की जो आवाज उठाई जा रही है, किसानों के पक्ष में जो वार्ताएं की जा रही हैं, उसको सुनने का प्रयास करिए। सत्ताएं आपको ब्याही नहीं है, समझने का प्रयास करें। महंगाई पर लगाम लगाएं, ये आपके लिए एवं आम जनमानस के लिए भी बेहतर एवं उचित होगा। जय जवान जय किसान। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।